नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विदर्स पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज है 16 नवंबर और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जितनी जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से जितने भी हमें मिल चुके हैं उन सभी को हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं, जो कि एकदम रियल क्वेश्चन होने वाले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम सभी क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन का एकदम शानदार तरीके से रिव्यू आपके सामने करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला चाहिए। आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो अब आप अपना नंबर बता सकते हैं, आप कितने नंबर एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था आज एग्ज़ाम में आया था, वो था कि तक्षण का अर्थ क्या है। तक्षण का अर्थ होता है बढ़ई, यानी लकड़ी काटने वाला। लकड़ी काटने वाला यानी बढ़ई, तक्षण का अर्थ होता है। आप एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था नौग क्रेम या लौह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मेघालय राज्य से। नौग क्रेम या लौह नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित नृत्य। अगला क्वेश्चन था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे बनाया। दिल्ली का प्रधान काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बनाया। इब्न बतूता को प्रधान काजी बनाया। इब्न बतूता मोरेस्को का एक यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरेस्को का। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विविधता से प्रभावित होकर उसे इब्न बतूता को दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया। प्रधान काजी दिल्ली का नियुक्त किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमटीबी ने एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का दिल्ली का प्रधान काजी बनाया। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर से याद करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सभी शिफ्ट की पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी। वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। अगला क्वेश्चन था हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक से। हाफ गर्लफ्रेंड बुक किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत के द्वारा। चेतन भगत की कुछ फेमस बुक्स है जिनके अंदर 5.1 वन नाइट गेट ऑफ ओल्ड सेंटर और द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड्स। ये चेतन भगत के कुछ फेमस बुक्स है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 40 से। आर्टिकल 40 का संबंध किससे? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन था राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो कई अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है, परंतु आपके एग्जाम में अनुच्छेद 12 का उल्लेख है। 12 आप एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर आया हुआ था। यह अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है। राज्य परिभाषा का अनुच्छेद किस अंतर्गत है? अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12। अगला क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से। निर्वाचन होने के लिए अहिंतर या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए खड़े होने वाले किसी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित के रूप में कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थन के रूप में नामित किया जाना अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन था शकरकंद क्या है? शकरकंद एक जड़ है। शकरकंद क्या है? शकरकंद एक जड़ है। अगला क्वेश्चन था नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी 12 जुलाई 1982 ईस्वी के अंदर की गई। पश्चिमी भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी के अंदर की गई। 1982 ईस्वी के अंदर नाबार्ड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन था संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपके ऑप्शन के अंदर दिया गया था नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन 11 मौलिक कर्तव्यों में से जो एक अलग था वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता आपके ऑप्शन में क्या आया था। लेकिन देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य होते क्या। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य संख्या 10 थी, परंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा, कैसे मौलिक कर्तव्य संख्या 11 हो गई और इनका जिक्र है अनुच्छेद 51(1) में भाग 4(a) के अंदर। अगला क्वेश्चन था भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना। भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना रविशंकर द्वारा की गई।
अगला क्वेश्चन था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? मिजोरम में। अगर सॉरी जनसंख्या पूछता अनुसूचित जनजाति की तो आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आगे पूछे जाने की संभावना है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन था कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? 6। कबड्डी में अधिकारियों की संख्या 6 होती है। पहले ये 7 से 8 थी परंतु अब इसे 6 सीमित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? 5 जगत वर्गीकरण विठेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्ट्रा, फजाई, प्लॉन्टी और एनिमीनिया है। यह 5 जगत प्रणाली है किसके द्वारा? विठेकर द्वारा। अगला क्वेश्चन था अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मल्लिका साराभाई के द्वारा। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना मल्लिका साराभाई द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन था हुमायूं के मकबरे से संबंधित। कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन था मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी वादक है। मुराद अली एक सारंगी वादक है। अगला क्वेश्चन था कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है और कृष्णा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आपके ऑप्शन में कृष्णा नदी दी गई थी, अगर गोदावरी दी होती तो गोदावरी से होता। आपके ऑप्शन में कृष्णा दी गई थी इसलिए आपका ऑप्शन कृष्ण नदी राइट हो जाएगा। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, और कृष्णा गोदावरी की। अगला क्वेश्चन था श्रीनारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ पर किया? वाईकोम यानी केरल के अंदर। श्रीनारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन वाईकोम केरल के अंदर किया। अगला क्वेश्चन था कि 1991 की आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया? तो आपके ऑप्शन दिया गया था हरित क्रांति, जो कि 1991 की आर्थिक नीति के अंदर शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन था कि पीएम किसान योजना का शुभारंभ कब हुआ? 24 फरवरी 2019 को। पीएम किसान योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ। अगला क्वेश्चन था राज्यसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है? 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 250। अगला क्वेश्चन था 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? 7। 3000 स्टीपल चेप में कितने जंप होते हैं? 7 यानी 7। अगला क्वेश्चन था फुगड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? फुगड़ी नृत्य का संबंध आपके गोवा से। फुगड़ी नृत्य का संबंध किससे? गोवा से। अगला क्वेश्चन था एक स्टेडियम के बारे में। कौन सा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन था मध्य मंडल की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है? तो मध्य मंडल की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 80 किलोमीटर और इसका विस्तार है 50 से 80 किलोमीटर के बीच। 50 से 80 किलोमीटर के बीच। यहाँ पर मैंने आपके 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके एग्जाम में आए थे वो सभी यहाँ पर करवा दिए। मुझे इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के यहाँ से आज मिल पाए। तो आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार से।